ये बंदा एक काफी खतरनाक किलर था जो जेल से डॉक्टर बनकर भाग गया, फिर ये जंगल में अकेला 50 दिन सरवाइव भी कर गया। ये बंदा पुलिस को लेटर लिखकर चिढ़ाता था, लेकिन एंड में जिस तरीके से ये पकड़ा गया ना, तुम्हें भी सुनकर हंसी आ जाएगी। तो स्टोरी स्टार्ट होती है डैनी से। ये 31 साल का था और यूएसए कैलिफोर्निया में रहता था। अब ये बंदा चोरी चकारी करता था, सेक्लूडेड घरों में घुसना, चोरी करना इसका मेन काम था, और इसी वजह से 1979 में कुछ सालों के लिए जेल में भी रहा था। अब आती है 1988। डैनी और इसका भाई स्टीवन एक फिशरमैन को ना गन पॉइंट पर लूट लेते हैं। अब इस फिशरमैन का नाम था सैमी, और ये फिशरमैन के साथ साथ एक छोटा मोटा ड्रग डीलर भी था। अब सैमी ने तो डैनी को पकड़वा दिया और हो गई उसे 3 साल की जेल। अब डैनी पूरा टाइम जेल में ना बैठकर बस सैमी से रिवेंज लेने की ना प्लानिंग करता रहता था। और फाइनली जब ये जून 1990 में बाहर आया जेल से, तो ये भाई ढूंढने लगा मौका सैमी को मारने का। अब 19 सितंबर 1990 में डैनी सैमी के घर में घुसता है और उसे गोली मार देता है, और फिर उसी के बाथरूम में उसे बहुत तरीकों से काट देता है। फिर क्या, वो उसे बैग में भरता है और बर्न्सकट रिवर में बहा देता है। अब यहाँ ना डैनी घिस घिस कर ना सैमी का बाथरूम भी चमकाता है, वो भी ब्लीच से। और इसलिए नहीं कि भाई सबूत मिटा रहा था, बल्कि डैनी भाई को ओसीडी थी कि यार ये मारकट करने के बाद ना बाथरूम बहुत गंदा हो जाता है, अभी साफ कर देता हूँ। अब डैनी ने सैमी को मारा तो मारा, पर उसके घर से कैश, कुछ डॉक्यूमेंट, जीप, उसकी जीप चेरोकी सब ले गया। अब जो बैग डैनी ने नदी में बहाया था, वो बहते बहते एक दूसरे फिशरमैन के हाथ लग गया। अब फिशरमैन जैसे उस बैग को खोलता है, उसकी तो हालत खराब हो जाती है। वो तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। अब पुलिस तो डीएनए मैच करवा के तुरंत पता लगा लेती है कि ये तो सैमी है, तो छोटा मोटा ड्रग डीलर है। अब पुलिस वालों को सैमी की जीप भी ना लवारिस मिलती है स्टॉकटाउन में। अब पुलिस उस जीप पे मिले फिंगरप्रिंट्स को अपने डाटाबेस से मैच करवाती है, तो मैच मिल जाता है डैनी से। अब पुलिस ये तो समझ जाती है कि अच्छा ये डैनी ने रिवेंज लिया है, लेकिन इतनी बुरी तरह खाल कौन उधेड़ता है। और डैनी का भाई टिमोथी पुलिस को बताते हैं कि नहीं नहीं, डैनी तो बचपन से ही ऐसा है, ये कुत्ते बिल्लियों को भी ऐसे ही साफ करता था, इसे हंटिंग का बहुत बड़ा शौक है। अब टिमोथी को पुलिस ने बुलाया था पूछताछ के लिए, क्योंकि डैनी तो भाग निकला था और उसके वेयर अबाउट चाहिए थे कि कहाँ है भाई ये। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि डैनी का भाई तो स्टीवन था, तो ये टिमोथी कहाँ से आया? तो डैनी के 8-10 भाई बहन थे, और भाइयों की भी एंट्री होगी स्टोरी में। अब कुछ पुलिस ऑफिसर ना डैनी के घर पर भी पहुंचते, जहाँ उन्हें एक कुत्ता मिलता है जिसका हाल डैनी ने बिल्कुल सैमी जैसा करा था, और वहाँ उन्हें वो गन भी मिल जाती है जिससे सैमी को मारा गया था। लेकिन इन सब सबूतों के बाद भी ना डैनी भाई 1 साल तक भागते और छुपते रहते हैं। पर 11 मार्च 1991 में डैनी भाई को कैश की ऐसी कमी होती है ना कि वो सीधा बैंक ही लूटने चल पड़ता है। अब वो कैशियर से बोलता है कि जितना पैसा है ना सारा बैग में भर दे, तो कैशियर बोलता है हाँ हाँ भर रहा हूँ, और वो नीचे से अलार्म का बटन दबा देता है। अब पुलिस के वहां पर पहुंचने के बाद ना डैनी एक सिविलियन को गन पॉइंट पर रख लेता है, लेकिन जब वो देखता है ना कि उसे भाई चारों तरफ से घेर लिया गया है, तो वो सरेंडर ही कर देता है। अब पहले विंसलो की पुलिस को लग रहा था ना ये तो कोई एवरीडे नॉर्मल बैंक रॉबर है, पर जब उन्होंने डाटाबेस देखा, उन्हें तो पता चल गया कि ये तो डैनी है, ये तो पूरे कैलिफोर्निया में मोस्ट वांटेड बंदा है। अब जब डैनी को कोर्ट में सेंटेंस दिया जा रहा था ना, तो वो किसी साइको की तरह मुस्कुरा रहा था, और जब जज ने उसे 100 साल की सजा सुनाई, तो उसने जज को ही धमका दिया कि तुम मुझे कितनी भी सजा दे दो, मैं नहीं रुकूंगा जेल में। अब डैनी फ्लोरेंस स्टेट प्रिजन पहुंचा, जो काफी हाई सिक्योरिटी वाली जेल थी। अब यहाँ की सिक्योरिटी वगैरह देखकर ना डैनी समझ गया था कि यहाँ तो उसकी शॉशैंक रिडेम्पशन नहीं चलेगी, यहाँ कुछ और ही सोचना पड़ेगा। बट इन द मेन टाइम उसने मॉडल प्रिजनर बनने की एक्टिंग शुरू कर दी कि क्या पता अच्छे बिहेवियर के चलते मुझे 100 साल की जगह 99 साल में बाहर निकाल दे। ये मजाक था। उसने प्रिजन में जेनिटर की जॉब पकड़ ली और हॉस्पिटल वार्ड और किचन की ड्यूटी भी ले ली। अब ये एक तरफ पोछा लगाता और दूसरी तरफ ना देखता कि किस गार्ड की टाइमिंग कब स्टार्ट होती है, कब शिफ्ट इनकी खत्म होती है, सब कुछ नोट करने लगा। अब डैनी ने धीरे धीरे हॉस्पिटल वार्ड और किचन से ना सामान चुराना चालू करा। पहले इसने डॉक्टर का लैब कोट, फिर किचन ट्राउजर और एक फेक आईडी का भी इंतजाम कर लिया। अब इसने दोपहर का टाइम चूज करा जब गार्ड्स की ना शिफ्ट चेंज होती है, और इसने अपने बेड पर तकिए से ना एक डमी बनाकर रख दिया ताकि सबको लगे कि डैनी तो सो रहा है। फिर इसने जो चीजें चुराई थी उन्हें पहनकर इसने डॉक्टर का गेटअप लिया और मेन गेट पर पहुंचा, गार्ड को सलाम किया, आईडी दिखाई और गार्ड ने नॉर्मल स्टाफ समझकर जाने भी दिया। अब जेल में ना शाम के 4 बजे प्रिजनर्स का हेड काउंट हुआ, तो उन्हें डैनी मिला ही नहीं, और डैनी को अभी तक भागे वो 2-3 घंटे हो चुके थे। अब डैनी भाई प्रॉपर वाइल्ड में था, और उनके सामने ना एरिजोना का डेजर्ट था जहाँ टेम्परेचर 40 डिग्री तक जाता था। पर यहाँ तुम्हें एक और शॉकिंग बात पता चलेगी कि डैनी तो मिलिट्री मैन था। हाँ, जब ये छोटा मोटा चोर था ना, तब इसने 1977 और 1979 के बीच में ना 11 महीने मिलिट्री सर्विस की थी, जहाँ से इसने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीख ली थी। अब इस चोर उचक्के को मिलिट्री में किसने जगह दी पता नहीं, शायद इसी ने भाई फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए होंगे। पर अब 1992 में डैनी को अच्छे से पता था कि जंगलों में, पहाड़ों में, डेजर्ट में सर्वाइव कैसे करना है। अब ये बंदा शुरू में तो लोगों के घर में घुस के भाई वहां पर खाने पीने की सप्लाईज ले लेता, या फिर किसी के गार्डन में लगे पाइप से पानी वगैरह पी लेता। अब ऐसे ही नहीं, ये घर में घुसा जहाँ से इसने कपड़े और गन उठा ली, और इसके बाद से ना एफबीआई और पुलिस को पता चल गया था कि ये डैनी कहाँ घूम रहा है। लेकिन अब डैनी ना और आगे मंगोलियन रिम तक बढ़ गया था, जो ना काफी जंगल और पहाड़ी एरिया था। अब डैनी ना खुद जंगल में जैसे तैसे करके सर्वाइव कर रहा था, लेकिन इसका एटीट्यूड ऐसा था, ये पुलिस को चिढ़ाने के लिए लेटर लिखकर भेजता था कि थैंक यू, जेल का खाना बहुत अच्छा था। और इसने लेटर जंगलों में लिख के भेजे कैसे होंगे, मुझे यही समझ नहीं आ रहा। अब आती है जून 1992। डैनी को ना बहुत टाइम हो गया था जंगल की जंगली बेरीज खाते हुए। अब इसने ना एक फुल प्रूफ प्लान बनाया कि ये एक अमीर फैमिली को किडनैप करेगा और उनके बदले ना $1 मिलियन मांगेगा और अपने भाई जेरी को भी रिलीज करने के लिए बोलेगा। अब जेरी इसका एक और भाई था जो छेड़छाड़ के मामले में ना अंदर था। हाँ, सारे भाई लुच्चे लफंगे कामचोर है। अब डैनी ने ना अपने बाल वगैरह भी रेड कर लिए थे ताकि वांटेड पोस्टर से ना उसे कोई पहचान न ले। अब 25 जून 1992
1992 में ये ग्रैंड कैनियन पहुंचा और वहां पर ना कोई अमीर फैमिली ढूंढने लगा, जहां इसकी नजर गई एक फैमिली पर जो अपनी आरवी लेकर भाई कैंपिंग करने आए थे। अब डैनी ने इनसे थोड़ी बातचीत वगैरह बढ़ाई, इनकी तारीफ वगैरह कर रहा था और इनकी ना आरवी में घुस गया और इनको गन पॉइंट पर रख लिया। अब इस फैमिली में ना एक 15 साल का लड़का था जिसने थोड़ी ब्रेवरी दिखाई और वो आरवी से भाग कर एक पार्क रेंजर को इन्फॉर्म कर दिया जाके उसने। अब जब पार्क रेंजर वहां पर पहुंचा तो डैनी ने उस पर गोली ही चला दी और फिर एक कार लेकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन थोड़ी आगे जाकर ना उसने कार क्रैश करी और फिर वो जंगल में कहीं गुम हो गया। अब एफबीआई और पुलिस ने ना डैनी की सर्च को नैरो डाउन किया और डिसाइड किया कि अब तो हम पूरा ग्रैंड कैनियन छान मारेंगे लेकिन इसे ढूंढेंगे। और पहली बार उन्होंने पूरे ग्रैंड कैनियन पर लॉकडाउन लगा दिया और हजारों टूरिस्ट को वहां से निकाल दिया, सारी रोड ब्लॉक कर दी। एफबीआई, पुलिस, स्वॉट, स्निफर डॉग सब भाई एक आदमी को ढूंढने में लगे हुए थे। पर डैनी भी इतना चालाक बंदा था, ये चोरी किए हुए बाइनोकुलर से ना पुलिस पे नजर रखता था, रात में नंगे पैर चलता, दिन में किसी पत्थर के नीचे सो जाता। कई बार तो पुलिस को उसके फुटप्रिंट भी दिखे लेकिन वो वहां से जा चुका था। अब ऐसे भागते हुए ना उसे 50 दिन हो गए थे और उसे भी कहीं ना कहीं पता था कि ये ज्यादा दिन तक ना भाग नहीं पाऊंगा मैं। अब 4 जुलाई 1992 को ना डैनी ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क के किसी सुनसान रास्ते से बाहर निकला, जहां उसे ना 2 ब्रिटिश टूरिस्ट दिख गए, उन्हें किडनैप कर लिया इसने। अब इसने उन्हें डराया धमकाया और उनकी कार में बैठ गया। अब ये उनकी कार में बैक सीट में छुपकर बैठा हुआ था और उन्हें भाई ड्राइव करने के लिए बोल रहा था। अब इन दोनों लड़कियों ने शांति से कार चलाई और पुलिस के सारे चेक पॉइंट्स को पार कर लिया। अब थोड़ी दूर जाकर डैनी ने इन दोनों लड़कियों को कार से बाहर निकाला और कार लेके खुद ही भाग निकला। अब दोनों लड़कियां भागती हुई एक गैस स्टेशन पर गई और वहां पर पुलिस को भाई इन्फॉर्म कर दिया फोन करके। अब एक पुलिस ऑफिसर ने ना डैनी की कार को स्पॉट करा और उसको पीछा करने लगा और डैनी ने भी चलती हुई गाड़ी से गोली चलाना चालू कर दिया। एक गोली ने तो विंडशील्ड तक चीर दिया, भाई पुलिस वाला बाल बाल बचा। और एक लंबे कार चेस के बाद ना डैनी ने दोबारा से अपनी कार क्रैश करवा ली और ये फिर से सेडोना के रेड रॉक एरिया में गायब हो गया। गायब होने में तो बहुत एक्सपर्ट था ये। अब अगले दिन 5 जुलाई को ना डैनी एक रेजिडेंशियल एरिया में पहुंचा और ये किसी के गार्डन में लगे पाइप से ना पानी पी रहा था मस्त। तभी ना घर के मालिक ने खिड़की से देखा कि कोई होमलेस आदमी ना पानी पी रहा है भाई मेरे घर में घुसकर। तो उसने पुलिस को कॉल कर दिया कि कोई होमलेस आदमी भाई मेरे घर में घुसकर पानी पी रहा है। अब पुलिस वहां पर पहुंची और डैनी की ना इस टाइम तक भाई फाइट करने की बिल्कुल हालत नहीं बची थी। उसका वजन भी 9 किलो कम हो गया था और पुलिस ने जब उसे अरेस्ट करने की कोशिश करी तो उसने खुद ही सरेंडर कर दिया कि लो कर लो यार। उसने पुलिस स्टेशन में बस इतना बोला कि अब मैं अरेस्ट करना चाहता हूँ, मेरा ना हो गया है। पर फिर इसने दोबारा किसी से जेल में बोला था कि मैं इस जेल से भी निकल जाऊंगा। खैर ऐसी स्टोरी टेलिंग के साथ तुम और कैसे सुनना चाहते हो तो यहाँ पर टैप कर सकते हो।